भारत मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये अब देखो, उत्तर पूर्वी पर्वत प्रदेश, ये वाला उत्तर पूर्वी पर्वत प्रदेश तथा विशाल मैदान, ये विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, ये रहा प्रायद्वीपीय पठार, तटद्वीप तथा तटद्वीप, ये बस 4 भागों में बटा है। इसके अतिरिक्त भारत को सेल स्तर क्रम या उच्चावच तथा विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख तथा 7 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें उत्तरी पर्वत, सिंधु गंगा नदी का मैदान, थार का विस्तार, छोटा मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, अपतटीय सागर द्वीप। मतलब ऐसे तो उत्तर पूर्वी तट, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय द्वीप 4 भागों में बांटा गया। ऐसे तो 4 भागों में, वो एक तो उत्तरी पूर्वी तट, प्रायद्वीपीय पठार, तट और इसके बाद विशाल का मैदान तथा इसके अतिरिक्त भारत में सेल तथा स्तर तथा उच्चावच तथा विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख तथा 7 भूभौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसमें उत्तर पूर्वी तथा सिंधु गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, अपतटीय सागर द्वीप 7 भागों में हो गए, 3 प्रमुख और 7। भारत में लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत करना से 10.6 पर 10 पॉइंट, पर्वत के पास 10 रुपये, पर्वत के पास 10 रुपये, पहाड़ियाँ का पास 18 रुपये, 18 और 27 पठार नंबर 27, 43 क्षेत्र पर मैदान है, 30 की बैठक में मैदान में बैठक है। भारत में प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालयों को पश्चिम से पूर्व तक इन क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाए। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों के आधार पर पंजाब हिमालय, अब देखो ये पंजाब हिमालय, ये सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित है। सतलज और सिंधु पश्चिम से पूर्व तक इन्हें कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय के नाम से कश्मीर, पंजाब हिमालय। फिर इसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य है। कुमायूं सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। गंगा यहाँ से, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से होता है। गंगा, यमुना तथा रामगंगा। फिर नेपाल हिमालय काली से लेकर तीस्ता के मध्य। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है, 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने मिला था? 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल की, जबकि कुमायूं की नंदा देवी है। नंदा देवी और कश्मीर हिमालय की नंगा पर्वत 8126। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लिहोत्स, मकालू, चोयू, मनासलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इत्यादि नेपाल हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं तथा मेची, कोसी, बागमती, गंडक, कर्णाली नदियाँ का उद्गम नेपाल से हुआ है। देखो यहाँ से आप तो ये देखो, ये कौन सा, एक तो अन्नपूर्णा आ रही है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी आ रही है, मसालो आ रही है, एवरेस्ट आ रही है और मकालू आ रही है। अन्न को 2 लो और फिर मसाला लाओ, एवरेस्ट कालू बनाएगा। उसके बाद कंचनजंगा हेसरी और ये ल्योहोस और चोमू अलग से याद रखना। ल्योस और चोमू कहाँ? नेपाल में। मेची, कोसी, बागमती, गंडक, कर्णावली नदियाँ का उद्गम नेपाल से हुआ है। मेची, कोसी जानते ही हो, बिहार का शोक। गंडक नदी, कर्णावली, और एक तो कोसी, मेची, बागमती, गंडक, कर्णावली। असम हिमालय, तीस्ता और दियांग के मध्य। सिक्किम, असम हिमालय, असम कौन सा हिमालय? असम तीस्ता और दियांग के मध्य इसकी सबसे चोटी है। इधर आ जाएगा ये लास्ट में नामचा बरवा।
सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान में है। यहाँ पर नागालैंड में जुकू घाटी तथा सिक्किम, भूटान तथा तिब्बत की सीमा पर चुम्मू घाटी है। चुम्मी देगा सिक्किम, भूटान और तिब्बत को, जबकि नागालैंड में जुकू घाटी है। मतलब हिमालय का भौगोलिक विभाजन। अब देखो हिमालय का क्या, कौन सा विभाजन? भौगोलिक विभाजन। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। ट्रांस हिमालय आपको पता है, ये 3 भागों में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। मान हिमालय के उत्तर में स्थित है। काराकोरम में, ये काराकोरम में कोल्ड आइसफ्रीज है। लद्दाख में सियाचिन, इसमें राकापोशी तथा जास्कर में कोमेट या नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर कैलाश पर्वत श्रेणी शामिल है। ये लद्दाख आगे जाते तिब्बत में कैलाश पर्वत। अब देखो इसका अनुदैर्ध्य विभाजन में 3 भागों में बांटा गया है। ये देखो, अब ये वृहद हिमालय बोलो, मान हिमालय बोलो, सर्वोच्च हिमालय बोलो, हिमाद्री हिमालय बोलो, आंतरिक हिमालय बोलो। इस हिमालय में धौलाधर जम्मू कश्मीर नहीं है। मान हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जो परा हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य है। मतलब सबसे ऊंची श्रेणी है ये कौन सी? वृहद हिमालय। ये रही। इसके यहाँ पर क्या नाम है? एक तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, बंदरपूछ और नंदा देवी, वो क्या नाम है? अन्नपूर्णा, डोला, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर उसके बाद में नामचा परवार। अब आ गया लघु हिमालय। वृहद हिमालय कंप्लीट। अब लघु हिमालय बोलो, हिमाचल हिमालय बोलो, मध्य हिमालय बोलो। इसे हिमाचल में धौलाधर में जम्मू कश्मीर, पहले तो जम्मू कश्मीर सबसे लंबी श्रेणी है। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। इस हिमाचल में धौलाधर तथा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। नेपाल में महाभारत बोला जाता है। नेपाल में महाभारत। उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? नाग टिब्बा। पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? पीरची, जो वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से सतलज के किनारे नजदीक फूटकर एक चिनाब, दूसरी ओर रावी और व्यास नदियों के जलधाराओं के बीच बंटवारे का काम करती है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीरी घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? लघु हिमालय में। और कांगड़ा लघु हिमालय में। कुल्लू घाटियाँ, कश्मीरी घाटियाँ, कुल्लू घाटियाँ। कौन कौन सी घाटियाँ स्थित है मैं बता देता हूँ आपको। कश्मीर घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी स्थित है, कांगड़ा, मसूरी घाटी, काठमांडू घाटी किसमें स्थित है? लघु हिमालय में स्थित है। अब भाई हिमालय, अब देखो वृहद हिमालय पढ़ लिया, लघु हिमालय पढ़ लिया, भाई हिमालय बोलो, शिवालिक हिमालय बोलो। हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित शिवालिक श्रेणी। हिमाचल उत्तराखंड में स्थित श्रेणी को 2 मुख्य नदी सिंधु तथा गंगा नदी के जल के विभाजन का कार्य करती है। शिवालिक हिमालय में दक्षिण में हिमालय अग्रभ्रंश HF द्वारा गंगा मैदान को अलग करती है। जैसे मान लो ये शिवालिक हिमालय और ये HF के द्वारा इसको अलग करती है। निम्न हिमाचल शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। निम्न यानी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के लंबवत घाटी को क्या बोलते हैं? दून के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, जो कि भाई हिमालय में है। ये देखो लघु हिमालय और इसके बीच में लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। ये देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। अब देखो महासीमा ब्रज, जिसे GBT बोला जाता है। क्या बोला जाता है? GBT। अरावली तथा विंध्यन की श्रेणी, मतलब भारत राजस्थान है, अरावली है, विंध्यन जब ये बूंदी से चित्तौड़ तक जाएगी जी, इनके बीच में महासीमा ब्रज। CBT ये तो मान और मध्य हिमालय के, जैसे मान मतलब वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में CBT है। CBT जिसे
CBT मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहा जाता है, CBT। उसके बाद में मध्य हिमालय और लो हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है, और मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। शिवालिक हिमालय और गंगा नदी के बीच में इसे बोला जाता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट का बोला जाता है। मतलब एकदम फ्रंट हो गया, बीच में मेन बाउंड्री कहाँ से, लघु और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री, और महान और लघु के बीच में मेन सेंट्रल ट्रस्ट है। इसको याद कर लेना एक बार वापस। मतलब ये मेन बाउंड्री बोर्ड शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच में, लघु और शिव के बीच में कौन से मान सीमा ब्रंश हैं, जिसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। लघु बहु, और उसके बाद वृद्ध हिमालय, मान हिमालय में CBT या मेन सेंट्रल ट्रस्ट बोला जाता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट बोला जाता है। दून अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं जो यूरेशियन तथा भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती है। अनुदैर्ध्य घाटियाँ लघु हिमालयों के बीच तथा इन्हें शिवालिक के पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। पश्चिम में तो दून कहा जाता है तथा इस पार द्वार। दून अनुदैर्ध्य घाटियाँ जो यूरेशियन तथा भारतीय प्लेटों के टकराने से वलित परिणाम स्वरूप बनती है। अनुदैर्ध्य घाटियों में लघु हिमालय बीच वाला के बीच इन्हें शिवालिक के पश्चिम में, जो शिवालिक चाहिए के पश्चिम में से दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। ठीक है। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान ट्रस्टियन काल के विभिन्न युगों में हुआ है। वृद्ध हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी, जिसे ओलिगोगोसिन युग, ओली मतलब ओला प्रचन, जैसे ओलिगोगोसिन युग ऊपर की परत, ओलिगोगोसिन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष हुआ है। इसके पास बीच में लघु हिमालय, ये मान हिमालय ओला पड़ेगा, तो ओलिगो सबसे प्राचीन। फिर लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसिन 14 मिलियन वर्ष, बीच में तो मध्य मायोसिन, फिर शिवालिक हिमालय लास्ट का, जिसमें सबसे नवीनतम पलायोसिन कहा जाता है, जो 5 से 1.7 तक मिलियन वर्ष हुआ। ज्ञाततर क्रिटेशियन में लावा पठार, प्रायद्वीपीय पठार कौन सा, क्रिटेशियन का। ठीक है। अब बोलो माउंट एवरेस्ट 8,848, माउंट एवरेस्ट 8,848, माउंट एवरेस्ट 8,848। कंचनजंगा भारत में जो 8,598, 8,598 कंचन मतलब अंटेला वहाँ। कालूबाई 8,481, कालू 8,441, कालू के पास 8,481 रुपये थे, कालू के पास 8,481 रुपये थे। डोला है ना, कबरान डोला 8,172, 8,000 डोलागिरी नेपाल में 8,172, 8,172, नंगा पर्वत 8,126, नंगा पर्वत 8,126, इनको बाद में याद करेंगे। 8,126 नंगा पर्वत, डोला है ना, डोला कबराना 8,172 रुपये में, कालू के पास 8,481 रुपये थे, 8,481 रुपये दिया था हमने कालू भाई। कंचन अंटेल आयो 8,598, 8,598, 600 में 2 कम, 8,848, 8,848, 8,848, 8,598, कालू के पास 8,481 रुपये थे। डोला कबराना 8,172 रुपये में, नंगो इंसान 8,126 रुपये में भारत में।